ये इकाई 7 जंतुओं में जनन। देखिए, प्रजनन या जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी संरचना को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन द्वारा ही जीवों में निरंतरता बनी रहती है। जैव विकास का क्रम जो है वो प्रजनन से ही चला है। प्रजनन क्रिया में कभी कभी दो जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक नर एक मादा कहलाता है। ये लैंगिक प्रजनन कहलाता है। और ऐसे प्रजनन क्रिया में जिसमें केवल जीव के एक शरीर द्वारा, उसमें नर और मादा नहीं होते, केवल एक जीव द्वारा जो है एक नए जीव की उत्पत्ति की जाती है, तो ये कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। अब इसमें जो है प्रजनन के कितने तरीके हैं, किस तरह होता है, तो सबसे पहले जो है प्रश्न 1 का देखिए, ये बहुविकल्पी है, इसमें आपको चॉइस करना है। अपनी किताब को भी आप सामने रखिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया गया है वो है जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है, यानी जीवों में लगातार जो है उनकी जनसंख्या बढ़ती रहे, नए जीव आते रहें और जीवन इस तरह लगातार चलता रहे, इसके लिए ज़रूरत किसकी होती है? आपके यहाँ विकल्प में दिया है नंबर आ पाचन, बा श्वसन, सा प्रजनन, दा उत्सर्जन। तो निरंतरता के लिए आवश्यक है जीवों में, आपके प्रश्न के हिसाब से किताब में जो है सा प्रजनन। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो सा है, प्रजनन। इस पर आप टिक लगा सकते हैं। बा, बाह्य निषेचन होता है। देखो, जब निषेचन क्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है, निषेचन के बाद ही युग्मनज बनता है, जिससे जो है नया शिशु, नया जीव का निर्माण होता है। तो शरीर के बाहर अगर निषेचन क्रिया होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर निषेचन क्रिया होती है तो इसे अंतः निषेचन कहा जाता है या आंतरिक। तो आपके यहाँ 4 विकल्प है, मेढक, गाय, मनुष्य, बकरी। इसमें से आ सही है, मेढक। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें दिया है 2 नर जंतु, ये गलत है। 1 नर एवं 1 मादा जंतु, ये सही है। 2 मादा जंतु, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर बा है, 1 नर एवं 1 मादा जंतु। एक नर एवं 1 मादा जंतु। बहुविकल्पी में बंदिश होता है कि आप उन्हीं 4 में से एक विकल्प को छाटेंगे। घा, आंतरिक निषेचन होता है। मादा शरीर के बाहर, गलत। मादा नर शरीर के बाहर, गलत। मादा शरीर के अंदर, यही सही है। तो आपका जो आंतरिक निषेचन होता है, दा सही है, मादा शरीर के अंदर, दा, मादा शरीर के अंदर। आप इस पर टिक लगा सकते हैं। अंगा में दिया है मादा जनन अंग है, तो बता दें आपको जो विषण है ये नर जनन अंग है। गर्भाशय ये मादा जनन अंग है। शिशन ये नर जंतु में पाया जाता है। शुक्रवाहिनी ये भी नर जंतु में पाया जाता है। तो सही उत्तर है बा, गर्भाशय। वैसे पूछा जाए मुख्य जनन अंग मादा का क्या है, तो वो है अंडाशय। लेकिन आपको इस विकल्प में से छाटना है कि मादा जनन अंग है, तो इनमें से जो लिखा हुआ है वो है गर्भाशय। इसी में शिशु का निर्माण होता है। तो ये बहुविकल्पी हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए,
निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या तो किताब पर पेंसिल से निशान लगाइएगा, किताब पर जो है पेन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ये खराब आदत है। तो 2 का, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुल, जीव के शरीर में कली की तरह एक रचना निकलेगी, ये रचना अलग होकर के नया जो है जीव का निर्माण करता है। ये हाइड्रा में पाया जाता है, अमीबा में नहीं, तो ये गलत है। तो दूसरे का गलत है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, अभी हमने बताया, ये सत्य है। गा, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत। निषेचन लैंगिक प्रजनन में होता है, गा भी गलत है। घा, शुक्राणु नर युग्मक है। वास्तव में नर से जो है शुक्राणु ही बनकर जाते हैं, तो शुक्राणु जो है ये नर युग्मक है, ये आप सही कर लीजिए। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, गलत है। अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। का गलत है, खा सही है, गा जो है ये गलत है। शुक्राणु नरयुग्मक ये सही है, अंग गलत है। फिर मिलाना है। मिलान करने वाले प्रश्न 3 में देखिए, इधर लिखा है मेढक, केचुआ, शुक्राणु, मनुष्य, सब लिखा है, देख लीजिए, आपको सही से मिलाना है। अब देखिए इसमें कौन कहाँ से बैठेगा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। केचुआ द्विलिंगी है, इसमें नर और मादा दोनों जनन एक ही जंतु में पाए जाते हैं। शुक्राणु भी आया था, ये नर युग्मक है। मनुष्य जरायुज है, जो जीव बच्चे देते हैं, जरायुज जो अंडे देते हैं, अंडज कहलाते हैं। अंडाणु मादा युग्मक, भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। तो इस तरह से आप इसको टैली करा लीजिए। 3 हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में अब आपको हम इसको विस्तार से बताते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, द्विलिंगी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव के शरीर में पाए जाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे केचुआ, जोंक, ये द्विलिंगी है। प्रजनन से क्या समझते हैं? प्रजनन जीवों में अपनी ही जैसी संरचना उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जीव से नया जीव बनता है। अंतर बिल्कुल क्लियर है कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में केवल एक जीव से ही नया जीव बनता है, यानी 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब निषेचन क्रिया, निषेचन जान लीजिए, नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है, जिससे नया जीव बनता है, इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो आंतरिक निषेचन मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, इन सब में आंतरिक निषेचन होते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। तो जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के बाहर
चाहे वो जल में हो, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे किसी जंतु के शरीर के ऊपर हो, अंदर नहीं। तो जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है तो इसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। जैसे मेढक में मादा मेढक अपने अंडाणुओं को पानी में छोड़ती है, नर मेढक उसी पर अपने शुक्राणु को छोड़ता है। इस तरह बाहर शरीर के बाहर जल में निषेचन होता है, ये बाह्य निषेचन है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? भ्रूण जिससे शिशु बनता है, ये मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। बस।